चार दोस्त बड़े मजे से घूमने निकले। जंगल के पास से निकलते सुनसान हाईवे पर गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी जब कार चला रहे कमल ने गाड़ी सड़क किनारे लगाकर रोकी तो बाकी तीनों ने भी सामने ध्यान दिया और पाया कि एक दो राह था सामने। अब दाएं जाएं या बाएं, इसी उलझन में फंसे थे सब के सब कि कमल के साथ सामने बैठे मनप्रीत ने कहा, भाई मैप और प्लान दोनों के हिसाब से चलें तो राइट लेना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि लेफ्ट लेते हैं। थोड़ी कोई अनजानी किस्म की जगह घूमेंगे, थोड़ा एडवेंचर होगा। और क्या, चल लेफ्ट मार चलते हैं यार। कमल तो था ही मनप्रीत की तरह पूरा पागल, तुरंत मान भी गया। लेकिन पीछे बैठे अर्जुन और वीर अपने नामों के उलट बेहद डरपोक थे। अर्जुन ने तुरंत कहा, अबे नहीं यार, पागल है क्या? न जगह का पता है न रास्ते का पता, कहीं जंगल जानवर चोर डाकू हुए तो। इस पे कमल और मनप्रीत हंसते हुए बोल पड़े, अबे तू कौन सा बड़ा रजवाड़ा है हा? जो तेरा खजाना लूट लेगा कोई। चुपचाप बैठा रहे वरना यहीं उतार देंगे। ये सुन के अर्जुन और वीर थोड़ा घबरा गए और चुपचाप बैठने में ही उन्होंने भलाई समझी। दोनों चुपचाप बैठे ही रहे। कमल ने गाड़ी गियर में डाली और बाईं ओर वाली सड़क पर गाड़ी 80 की स्पीड पर दौड़ा दी। गाड़ी के शीशे बंद थे तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी आखिर कितनी तेज चल रही थी, लेकिन बहुत जल्द ही समझ आ गया जब कमल ने एकदम अचानक से बहुत तेज गाड़ी की ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकी और मनप्रीत, अर्जुन और वीर की नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए कमल पर गई। कमल सचमुच डर से कांप रहा था, घबराहट से सांस नहीं आ रही थी। कमल, ओए कमल, क्या हुआ? अबे हुआ क्या तुझे? कमल धीरे धीरे मनप्रीत की ओर मुड़ा और फिर वापस सड़क की ओर मुड़कर उंगली से सामने की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता हुआ बोला, वो सामने दिख नहीं रहा तुम लोगों को? हाँ। तीनों ने कमल की उंगली का इशारा देखा और उसके बाद फिर कमल को देखते हुए कहा, अबे तू पागल हो गया है क्या बकवास कर रहा है? कमल अब थोड़ा गुस्से से बोला, अरे वो सामने दिख नहीं रही तुम लोगों को, वो इंसान नहीं है, पक्का कोई आत्मा है। मैं गाड़ी बैक करता हूं, निकलते यार इधर से। इतनी सी बात सुनते ही मनप्रीत को थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें सिर्फ यहां से निकल के जाना है। किसी इंसान या आत्मा को परेशान थोड़ी कर रहे हैं हम। वो जहां भी खड़ा है या खड़ी है सिर्फ तुझे दिखाई दे रही है। तू उसके पास से चुपचाप गाड़ी निकाल ले, बस। और क्या, चल गाड़ी निकाल यार, चल गाड़ी निकाल। मनप्रीत की बात सुनकर कमल को भी थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस आत्मा पर नजर गड़ाए हुए उसके पास से गाड़ी निकाली तो गाड़ी जैसे जैसे उस आत्मा को पार करती गई वैसे वैसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथों और नाखूनों से ऐसी खरोंच मारी हो कि गाड़ी ही रुक जाए। लेकिन कमल ड्राइविंग में बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई और गाड़ी सीधा निकाल के काफी आगे आ गए थे चारों। जब अचानक से गाड़ी का टायर बीच जंगल में पंचर हो गया। स्टेपनी बदल के टायर चेंज करना सिर्फ कमल को ही आता था। कमल ने ट्रंक खोला और सामान देखकर पहले जैक निकाला और गाड़ी के नीचे रखा तो उसे याद आया कि जैक खोलेगा कैसे, लीवर तो ट्रंक में ही पड़ा था। कमल जैक का लीवर ट्रंक से निकालने पीछे गया और लीवर निकाल पाता उससे पहले ही
जैक के बिना और बिना हाथ लगाए ही गाड़ी अपने आप हवा में उड़ गई।